न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे और उस न्यू कंपनी में देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग आइटम कैसे डिलीवर करते हैं। इसमें हम व्हीट से व्हीट फ्लोर तैयार करेंगे, गेहूँ से गेहूँ का आटा तैयार करेंगे और इसमें मैन्युफैक्चरिंग आइटम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे करना है और क्या सब इसमें जैसे इसमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, वो आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, अल्ट के साथ ये बटन या कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देगा। डेली प्राइम कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ अल्टर करना होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना? कंपनी में अगर कुछ एडिट करना होगा नाम वगैरह या क्रिएट करना होगा, यहीं पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको क्रिएट का दिया हुआ है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कंपनी का नाम जो लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी का नाम और ये कंपनी का एड्रेस आप डाल सकते हैं। कंपनी का जो एड्रेस है, वो कंपनी का एड्रेस डाल दीजिएगा और स्टेट क्या है कंपनी का, वो कंपनी का एड्रेस स्टेट डाल देना है। कंपनी का एड्रेस स्टेट डालिएगा और उसके बाद वहाँ पे कंपनी का आपको पिन कोड पूछेगा, वो पिन कोड भी आप यहाँ से डाल दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पूछेगा, कंपनी का मोबाइल नंबर और कंपनी का ईमेल आईडी, तो वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद ये आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा कि आप कब से इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होता है तो उसमें आपको 1 अप्रैल से ही काम करना वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो होता है, कोई भी बिज़नेस का ईयर जो होता है, बिज़नेस का जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है। तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट करेंगे, इसमें देखिए मेरा ये मैसेज दे रहा है कि आप जो नाम लिखे हैं वो पहले से किया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 कर दिए और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम कुछ येस करने के लिए चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आकर के जैसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा तो ये सब आपको कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे जीएसटी भी आपको एप्लीकेबल करना होगा। यहाँ पे बिहार है, बिहार कर लिए, मंथली, क्वार्टरली, ये सब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारा डिटेल्स में बताया गया। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जितना भी ये सब ऑप्शन है, ये सब आपको बताए हैं। एक्सेप्ट करेंगे इसको बिना बताए हुए, ये सबको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से हम एक कंपनी क्रिएट किए हैं और इसमें देखिएगा मेरा जो कंपनी क्रिएट हुआ लालू कुमार 1 के नाम से, वो आपका क्या दिया हुआ है लालू कुमार 1 के नाम से यहाँ पे, और इसमें 9 वचन एंट्री किया गया है। तो सबसे पहले जो हम परचेज करेंगे, यहाँ पे परचेज में F9 बटन दबाएंगे और सप्लायर जो आपको इनवॉइस, जैसे हम वीट परचेज करेंगे, पहले गेहूँ परचेज करेंगे और उस गेहूँ को जो परचेज करेंगे हमें, तो आपको वहाँ पे परचेज बिल मिलेगा, है ना? वो बिल पे देखिएगा तो ये सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ होता है, तो उस इनवॉइस नंबर को यहाँ पे टाइप कर दिया जाएगा। जो भी दिया हुआ रहेगा वो आप टाइप कर दिए, उसी का इनवॉइस नंबर पे डेट भी दिया हुआ रहेगा। तो आप F2 बटन दबा करके आप इसको डेट भी चेंज कर सकते हैं। आप जो अ, सप्लायर का डेट देने के लिए चाहते हैं, वो डेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। डेट देने के बाद आपको क्या करना होगा, उस पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए हम एबीसीडी किसी भी पार्टी से परचेज कर रहे हैं, तो उस पार्टी का यहाँ पे हम नाम डाल देंगे। तो वहाँ पे इस पार्टी का नाम डाल दिए। कुछ भी हम डाल दिए और उसमें सन्ड्री क्रेडिटर आपको सिलेक्ट करना है। किसी से भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं, वो क्रेडिटर में जाता है। जैसे यहाँ पे हम क्रेडिटर में डाल दिए। एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जो भी उसका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड भी आपको देना है, उसका पिन कोड क्या है तो वो आप पिन कोड डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर आप उसके पास है तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद ये डेस्टिनेशन सब दिया हुआ है, रिसिप्ट नोट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट नंबर दिया हुआ है, डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू डिस्पैच किया गया, तो वो सब एड्रेस डेस्टिनेशन दिया हुआ है, सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। व्हीकल नंबर दिया, कोई मोटर से भेजे हैं या वैन से भेजे हैं, तो उसका व्हीकल नंबर दिया हुआ था, तो वो सब व्हीकल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद इस सबको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और क्योंकि ये हम न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें परचेज लेजर भी क्रिएट करना होगा।
परचेज लेजर में आइएगा तो यहाँ पे परचेज के नाम से हम लेजर एक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमको परचेज सिलेक्ट करना है और ये आपका टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी टाइप में भी आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या परचेज कर रहे हैं, तो हम व्हीट परचेज कर रहे हैं, गेहूँ परचेज कर रहे हैं, तो गेहूँ हम यहाँ पे व्हीट दे दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा ये रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल हम यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या किए, प्राइमरी अंडर दिया हुआ है तो इसको अल्ट सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल लिखेंगे, रॉ मटेरियल। उसके बाद इसको हम प्राइमरी में ही रखेंगे और शुड आइटम एडिट को हम यस करेंगे और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये जो आपका व्हीट आया, गेहूँ जो आया है वो केजी में ही आया होगा, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे केजी सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूले आप दिल्ली के लिए चाहते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम दे दीजिए और नीचे में आइएगा तो केजी, आपको केजी जैसे लिखिएगा तो केजी एस करके किलोग्राम आ जाएगा। इसमें डेसिमल वैल्यू आप 3 रखिएगा, केजी का डेसिमल वैल्यू अगर 3 पे देने के लिए चाहते हैं तो डेसिमल वैल्यू 3 लिख सकते हैं, 3 टाइप करेंगे और उसके बाद हम इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको नॉट अप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं लग रहा है, अगर जीएसटी लगता है तो जीएसटी भी डालते हैं। हम कितना गेहूँ परचेज कर रहे हैं, तो 1000 केजी हम यहाँ से गेहूँ परचेज कीजिए, 30 रुपये केजी पर केजी के रेट से हम परचेज किए, 30,000 मेरा। और उसके बाद हम इसमें पैकिंग बैग भी परचेज करेंगे इसी से, पैकिंग फिर अल्ट सी बटन दबाएंगे, यहाँ से अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा तो यहाँ से एक लेजर क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा और यहाँ से पैकिंग बैग के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे और ये भी आपका रॉ मटेरियल में ही जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये यूनिट्स आप क्रिएट कीजिएगा पीस के नाम से, पीस के नाम से क्रिएट कीजिएगा और पीस पीस के नाम से क्रिएट कर लेना। ये डेसिमल वैल्यू इसमें 0 रखिए और इसमें नो ही रहेगा, नॉट अप्लीकेबल रहेगा जीएसटी और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये इसमें से हम क्या करते हैं कि 100 पीस हम परचेज किए पैकेट, ये मेरा पर पीस जो पड़ा है 5 रुपया पड़ा है, पर पीस 5 रुपये के हिसाब से हम 500 हो गया ना। ये टोटल मेरा जो बिल बना है वो 30,500 रुपया पड़ा है। इसमें से इसके बाद देखिए अगर कुछ एडिशनल खर्च पड़ रहा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज अगर वो जोड़ करके भेजा है तो वो आप यहाँ से फॉरवर्ड एक्सपेंस के नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसमें आपका कितना रुपया एक्सपेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पे 500 रुपया एक्स्ट्रा एक्सपेंस जोड़ लिए तो ये 31,000 टोटल हो गया। इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, एस्केप बटन दबाना होगा और यहीं पे देखिएगा अल्टर, गेटवे ऑफ टेली में आइएगा तो ये अल्टर ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट ऑप्शन दिखाई देगा। इस क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कई सारा ऑप्शन नीचे आ जाएगा। इसमें आप एक ऑप्शन देखिएगा स्टॉक आइटम दिया हुआ और उस स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिएगा। इस स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या करना है, विथ विथ फ्लोर के नाम से एक स्टॉक आइटम हम क्रिएट किए, है ना। ये मेरा विथ फ्लोर जो होगा वो आपका फिनिश गुड्स में फिनिश्ड गुड्स फिनिश गुड्स के नाम से क्रिएट किया और इसमें हम क्या करेंगे, प्राइमरी रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें हम अल्टर आइटम बी एडेड को यस कर देंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बिट फ्लोर जो तैयार हुआ वो किसमें, तो आपका वो केजी में ही तैयार हुआ, केजी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको क्या करना होगा, यही ऑप्शन मैन है। अगर ये आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो F12 ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ, बिल ऑफ मटेरियल, इसको यहाँ से यस कर दीजिएगा, इसको यस करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। यस जब कीजिएगा तो यहाँ पे हम फ्लोर के नाम से हम
लिख देंगे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, तो वो नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल फ्लोर लिख दिए। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ यूज ऑफ यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, इसमें क्या होगा कि आपको ये चीज देखना होगा कि यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर है, जैसे मान के चलिए 100 केजी आप गेहूं डाले मशीन में, तो वो आपको मैन्युफैक्चर करके दिया गेहूं से आटा, गेहूं का आटा निकला, उसमें से क्या होता है कि आपका 10%, 20% या 15% क्या होता है, परान निकलता है, जो को प्रोडक्ट होता है, जो आपका वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, यह बहुत कम रेट में बिकता है। तो उसी टाइप का हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे मान के चलिए एक टेंटेटिव या आप एक्चुअल निकाल करके सेट कर सकते हैं। जैसे हम जो है 100 केजी पर 88 केजी क्या करते हैं कि मेरा 88 केजी, 100 केजी में 88 केजी मेरा क्या हो रहा है कि 88 केजी ही आटा निकल रहा है, और 12% आपका क्या हो रहा है, 12% मेरा तो प्रोडक्ट या स्क्रैप निकलता है। यहाँ पे हम 88 केजी ले लिए। 88 केजी लेंगे तो, और उसमें हम मेरा जो कंजम्पशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वेट कितना हो रहा है, को कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को हम कितना डालेंगे, तो ये मेरा 100 केजी मेरा वेट इसमें कंजम्पशन हो रहा है, 100 केजी डाल दे। और उसके बाद बढ़ान इससे कितना निकल रहा है, तो अल्ट सी करेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ से तो एक और ऑप्शन करना पड़ेगा, जो आपका F12 बटन दबाइएगा तो डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिल मटेरियल होगा, इसको आप यस कीजिएगा तो आपको ये ब्राउन ऑप्शन दिखाई देगा। अल्ट सी कीजिएगा तो यहाँ पे ब्राउन सिलेक्ट कर लीजिए, ब्राउन टाइप कीजिएगा, विट ब्राउन कर देते हैं, विट ब्राउन, विट ब्राउन टाइप कीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये आपका फिनिश गुड्स में ही जाएगा, फिनिश गुड्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये भी आपका केजी में ही होगा, केजी सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें इंटर इंटर करके नॉट अप्लीकेबल जीएसटी कीजिएगा, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये मेरा को प्रोडक्ट है या स्क्रैप है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेरा को प्रोडक्ट है या स्क्रैप है। स्क्रैप यानी कि उसका कोई यूज नहीं हो सकता, वो इसका स्क्रैप हो जाता है। को प्रोडक्ट क्या होता है, उसका कुछ यूज होगा, कुछ कम रेट में बिकेगा। इसका ये मेरा को प्रोडक्ट है कुछ कम रेट में, तो इसको हम को प्रोडक्ट लेकर के चलेंगे। को प्रोडक्ट मेरा यहाँ से 12 केजी निकल रहा है, 12 केजी और 12% यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, है ना, इसको एक्सेप्ट करेंगे, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल, इसको भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लेजर क्रिएट करना होगा, जो आपका क्रिएट में आइए वाउचर, सॉरी वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। जो क्रिएट में आइएगा यहाँ पे वाउचर टाइप दिखाई देगा, वाउचर टाइप पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का क्या करना होगा, एक विट मैन्युफैक्चरिंग का हम लिख देते हैं, विट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हीट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक लेजर क्रिएट किए। स्टॉक जनरल में हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा, जो यूज ऑफ एज ए मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे। इसको यस यस करने के बाद क्या करना है, इसको यस करेंगे, उसके बाद इस सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप कीजिएगा और इसमें वाउचर में आइएगा, वाउचर में क्लिक कीजिएगा, अल्ट के साथ F9 बटन दबाइएगा, अल्ट के साथ F9 बटन दबाइएगा और डाउन एरो से विट मैन्युफैक्चरिंग पे आप क्लिक कीजिएगा, तो ये आपका ये विंडो खुल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल का। इसमें हम क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो विट फ्लोर, तो ये मेरा विट फ्लोर है, गेहूं से हम गेहूं का आटा तैयार कर रहे हैं इस पे। अब मेरा जो 88 केजी देंगे ना, यहाँ पे क्वांटिटी देखिए 88, तो ये देखिए मेरे खुद से क्या किया, 100 केजी गेहूं कंजम्पशन कर लिया। और जो को प्रोडक्ट निकल रहा है इसका, वो मेरा फिट बना जो 12 केजी निकल गया, है ना, 12 केजी मेरा देखिए ये निकल गया, है ना। इसको अगर हम चाहते हैं यहाँ पे मेरा 500 केजी मेरा आटा निकले, तो उसके लिए आपको कितना गेहूं डालना पड़ेगा, तो 568 केजी आपका कंजम्पशन हो जाएगा, 568 के गेहूं आपका कंजम्पशन हो जाएगा। और वेट फरान जो है, इससे गेहूं से आटा जो निकलेगा, वो आप गेहूं से जो आटा निकलेगा वो आपका 500 केजी हो गया, और 568 केजी आपका कंजम्पशन होगा गेहूं, है ना। और इस 12% आपका जो ये फीड बढ़ान निकलेगा, वो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये लगभग आपका 68 केजी ये दिखा रहा है, 68 केजी निकल जाएगा, है ना।
इसके बाद देखिए उसमें क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें कई सारा खर्च हो जाता है। जैसे उसमें एडिशनल खर्च क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या कोई और एक्सपेंस यहाँ पे स्टाफ खर्चा कोई और एक्सपेंस आपको पड़ रहा है, तो वो आप उसे एक्सपेंस के नाम से लेजर क्रिएट कीजिए और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में रखिए, क्योंकि ताकि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे तब यहाँ पे जो आपके आइटम जो एडिशनल जो इसका टोटल खर्च यहाँ पे जोड़ करके, जैसे इस टोटल पे हम 2% ले लिए, तो यहाँ पे देखिए मेरा 30 रुपया पर केजी पड़ रहा है ना, 30 रुपया 30.60 रुपया पर केजी यहाँ पे पड़ रहा है। अगर आपको ये टोटल परसेंटेज में नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ अमाउंट डाल देना है, तो अमाउंट डालिएगा तो भी आपका ये एडजस्ट कर लेगा, तो भी आपको ये रेट बता देगा कि आपका जो पर पैकेट पर केजी जो आपका निकल के आ रहा है वो 30 रुपया 88 पैसा है ना। इसको हम बढ़ा करके 2000 कर देते हैं, तब देखिए वो आपको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि 30 रुपया हम देखिए यहाँ पे 30 रुपया पर केजी तो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है ना, रॉ मटेरियल परचेज किया और इसमें हम ये 2000 एक्सपेंस किए, तो ये मेरा 33 रुपया 33.52 पर केजी मेरा ये टोटल एक्सपेंस मिला करके प्राइमरी रेट मेरा बन रहा है। यहाँ तक मेरा एक्सपेंस खर्च जो भी इसमें हुआ वो हम ऐड करके ये तैयार कर लिए। तो ये मेरा आटा निकला, यहाँ से आटा तैयार हो गया बन के। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो एस्केप बटन दबाइएगा। एस्केप बटन फिर आप आइएगा क्रिएट पे, क्रिएट में आइएगा और आपको इसके बाद एक स्टॉक आइटम देखिए गेहूं से आटा तैयार कर लिए। आटा से क्या करना होगा, इस आटा को पैकेट में पैक करना होगा है ना। इस पैकेट में पैक करने में भी एडिशनल कुछ खर्च पड़ जाता है, जैसे उसे पैकेट में पैक करने के लिए उसका पैकिंग बैग आ जाएगा और इसमें कोई अदर खर्च भी हो सकता है, कुछ कुछ अलग टाइप का भी खर्च हो सकता है, तो वो सब हम ऐड करेंगे इसमें। फिर से हम मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ से मेरा प्लॉट तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो विथ फ्लोर के नाम से या विथ फ्लोर के नाम से हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 5 केजी का एक बैग अगर हम तैयार करते हैं, 5 केजी का, यहाँ पे 5 केजी लिखेंगे, 5 केजी का बैग। और इसमें हम क्या करेंगे, तो ये हम फ्लोर के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ग्रुप चाहते हैं कि स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाए, जो मेरा फ्लोर का जो ग्रुप हो वो अलग ही हो जाए, तो यहाँ पे फ्लोर के नाम से क्रिएट करेंगे और ये इसमें प्राइमरी रखेंगे और शुडेड भी यस करेंगे, एडेड आइटम को यस करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, एक बैग क्रिएट करना होगा, क्योंकि बैग क्रिएट में आ रहा है तो हम यहाँ से बैग BAG करेंगे और ये आप यहाँ से BAG लिखिएगा तो बैग आ जाएगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, डेसिमल वैल्यू 0 ही रखना है। और उसके बाद इसमें भी आपको बिल ऑफ मटेरियल यस करना है, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे और यहाँ पे हम 5 केजी का अगर तैयार करें तो 5 केजी लिख देंगे और उसके बाद हमको टाइप करेंगे। और यहाँ पे एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग 5 केजी का पैकेट मैन्युफैक्चरिंग करने में हमको क्या सब लग रहा है, तो एक आपका क्या लगेगा, तो बीट फ्लोर लगेगा, बीट फ्लोर लगेगा तो कंपोनेंट कंपोनेंट यूनिट रहेगा, ये 5 केजी लग जाएगा एक बैग में। उसके बाद पैकिंग बैग में एक पैकिंग किट लगेगा, जो बैग होगा वो आपका एक पैकिंग बैग लग जाएगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। इसी टाइप से विथ फ्लोर क्या होगा, तो विथ फ्लोर आपका 10 केजी का, 10 केजी का रहेगा पैकेट। उसमें भी हम क्या करेंगे, तो फ्लोर सिलेक्ट करेंगे, बैग रहेगा, केजी रहेगा और इसमें ये 10 केजी का एक बैग रहेगा, 10 केजी का। इसको बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे और यहाँ पे 10 केजी सिलेक्ट कर लेंगे, 10 केजी टाइप करेंगे और यहाँ पे एक बैग 10 केजी का तैयार करने में मेरा बिट फ्लोर जो लग रहा है कंपोनेंट यूनिट वो 10 केजी लग रहा है। और पैकिंग बैग भी पैकिंग बैग मेरा पैकिंग बैग मेरा एक पीस लग रहा है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे और GST को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, अगर अप्लीकेबल आप में है तो वो अप्लीकेबल कर सकते हैं। विथ फ्लोर 20 केजी का क्रिएट करेंगे और इसमें भी फ्लोर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैग रहेगा केजी और यहाँ 20 केजी का एक बैग रहेगा। उसके बाद एक्स बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल यस 20 केजी। और यहाँ पे एक 20 केजी का बैग क्रिएट करने में क्या कर रहे हैं,
तो फ्लोर तैयार होगा तो वो 1 बैग तैयार होगा तो 20 केजी आपका व्हीट फ्लोर लेगा। पैकिंग बैग एक आपका 1 पीस ले लेगा, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। ये सब क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बार स्टॉक समरी देख लीजिए, यहाँ पे जाइएगा नीचे, स्टॉक समरी आपको दिखाई देगा। ये इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल मेरा क्या था, तो व्हीट था, गेहूं था, जो 431 केजी पड़ा हुआ है ना, और पैकिंग बैग में देखिएगा 100 पीस है ना। व्हीट फ्लोर में देखिएगा, यहाँ पे व्हीट फ्लोर में क्या है मेरा, तो व्हीट फ्लोर आपको देखिएगा तो यहाँ पे 500 केजी है, और व्हीट ब्रान में देखिएगा 68 केजी है। यानी कि व्हीट हम 100 केजी गेहूं खरीदे थे, उसमें से हम आपको बताए थे कि अगर 500 केजी आटा निकालना है तो उससे ज्यादा आपको क्या होगा, दोनों मिला करके 568 केजी आपका देखिएगा ऊपर में, यहाँ पे 568 केजी, क्योंकि ब्रांड भी 12% उसका निकलता है, इसलिए यहाँ पे 500 केजी आपका गेहूं का आटा निकला है, और 68 केजी आपका ब्रांड निकल गया, जो टोटल मिला करके देखिएगा 568 केजी आ गया। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, ये मेरा रॉ मटेरियल है, अभी मेरा गेहूं पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स गेहूं मेरा जो है, गेहूं से आपका गेहूं का आटा निकल गया। अब एक और इसमें कॉलम बन जाएगा जो फ्लोर के नाम से होगा, हम ये एंट्री अगर करेंगे, यहाँ पे एंट्री अगर करते हैं तब वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप फिर से आप वोचर में आइएगा, उसके बाद अल्ट के साथ आप 7 बटन दबाइएगा, तो यही वोचर आपको दिखाई देगा व्हीट मैन्युफैक्चरिंग का। इस पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 केजी वाला सिलेक्ट करना है, 5 केजी वाला सिलेक्ट करना है। और 5 केजी वाला आपको कितना बैग तैयार करना है ना, 10 बैग, 20 बैग, 25 बैग, जितना बैग तैयार करना है उतना लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, और देखिए कंजम्पशन मेरा कितना हो रहा है, कंपोनेंट कंजम्पशन जो मेरा हो रहा है 10 केजी का, 10 केजी गेहूं का आटा ये ले लिया। दो दो पीस क्या किया है, यहाँ पे पैकिंग बैग ले लिया है। इसी टाइप से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम 6 बैग अगर हम बनाते हैं, तो इसमें देखिए 6 पंचे 30 केजी आपका गेहूं का आटा ले लिया, और 6 बैग आपको वहां से पिक कर लिया। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ एडिशनल खर्च इसके बाद भी अगर आप देने के लिए चाहते हैं, वो भी आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं या अमाउंट में दे सकते हैं। तो पर बैग कितना पड़ गया, 172 रुपया पर बैग उसका एक्सपेंस हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर देखिएगा यहाँ पे 10 केजी वाला को भी हम इसी टाइप से इंटर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो देखिए ये खुद से 20 केजी ले लेगा, और 2 पीस आपका पैकिंग बैग ले लेगा। ये पैकिंग बैग भी है, तो ये पैकिंग बैग यहाँ से ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। एक्सेप्ट, अगर एडिशनल कुछ खर्च देना है तो वो आप यहाँ से एडिशनल खर्च दे सकते हैं, 2 बैग में कर लिया हूँ। फिर उसमें देखिएगा, मैं 20 केजी पे क्लिक करेंगे, 20 केजी वाले को हम 6 बैग तैयार कर लेंगे। ये खुद से देखिए 120 केजी कंजम्पशन कर लिया, 120 केजी को क्या किया है, वो पैकिंग बैग पैकिंग कर दिया है 20 केजी वाले पैकेट में। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी यहाँ से, एक्सेप्ट। ये मेरा तैयार हो गया, अभी 5 केजी का भी हो गया, 10 केजी का भी हो गया, और वो 20 केजी का भी होगा। उसके बाद एस्केप बटन दबाएंगे, और स्टॉक समरी में जाइएगा, स्टॉक समरी में अल्ट के साथ F1 बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रॉ मटेरियल। पहले आप रॉ मटेरियल देखिए, पैकिंग बैग मेरा कितना है, 86 पीस बचा हुआ है, और यहाँ पे व्हीट कितना है, तो 431 व्हीट मेरा बचा हुआ है, रॉ मटेरियल बचा हुआ है। और यहाँ पे फ्लोर मेरा 20 केजी का तैयार है, 6 बैग, और यहाँ पे व्हीट फ्लोर मेरा 10 केजी का तैयार है, 2 बैग, और व्हीट फ्लोर 5 केजी का तैयार है मेरा 6 बैग। इसका टोटल अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको। फिर उसके बाद ऊपर में देखिएगा फिनिश गुड्स में मेरा व्हीट ब्रान है, और व्हीट फ्लोर है। व्हीट ब्रान को भी अगर आप इसी टाइप से सेट करने के लिए चाहते हैं, तो व्हीट ब्रान को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, व्हीट ब्रान में हम क्रिएट करेंगे एक व्हीट ब्रान के नाम से, स्टॉक आइटम में जाएंगे, और यहाँ पे व्हीट ब्रान के नाम से, एक व्हीट ब्रांड के नाम से हम 10 केजी या 20 केजी का हम बना रहे हैं पैकेट, 20 केजी का पैकेट बना रहे हैं, 20 केजी का पैकेट बनाए, और इसमें हम क्या करेंगे, तो ये आपका ब्रांड, आप इसमें भी आप अल्ट सी करके एक ब्रांड के नाम से लेजर क्रिएट कर लीजिएगा, तो वहाँ पे ब्रांड का जो पैकेट है वो अलग से दिखाई देगा आपको। ब्रांड के नाम से क्रिएट कर लिए, इसमें भी यस कर देंगे,
और एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से आपका बैग में सिलेक्ट कर लेंगे। बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे और इसमें 20 केजी वाला लिए हैं तो 20 केजी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक बैग तैयार करने में मेरा बनान कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा बनान होगा। एक बैग तैयार करने में 20 केजी मेरा बनान लग रहा है। और इसमें पैकिंग किट कितना लग रहा है, पैकिंग बैग जो वो कितना लग रहा है, एक बैग लग रहा है, एक पैक लग रहा है, एक पीस लग रहा है। तो इसको करने के बाद इस सबको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट करेंगे, है ना? फिर हम देखिए यहाँ पे ब्रांड को अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसी टाइप से आपको ब्रांड को सिलेक्ट करना है 20 केजी का। यहाँ पे देखिए कहीं पे 20 केजी का ब्रांड होगा उसको सिलेक्ट करना है, ब्रांड 20 केजी का। और यहाँ पे आप कितना 5 बैग तैयार कर रहे थे, इसमें खुद से देखिएगा 100 केजी ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये निगेटिव दिखा रहा है, 100 केजी है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 2 हम ले लेते हैं ना, 2 40 केजी मेरा ले लिया, 40 केजी यहाँ से। उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। एडिशनल कुछ खर्च इसमें है, ये खुद से देखिए 20 दूना 40 केजी ये ले लिया, और कोई और एडिशनल खर्च इसमें आ रहा है तो वो एडिशनल खर्च आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर बैग जो पड़ा है मेरा, पर बैग जो ये मेरा पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको रेट दिखाई दे रहा है 675 रुपया 40 पैसा पर बैग पड़ रहा है 20 केजी वाला। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से आइएगा, स्टॉक से एस्केप कीजिएगा और स्टॉक समरी यहाँ पे होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और अल्ट के साथ F1 बटन दबाइएगा तो ब्रांड में देखिएगा मेरा 2 बैग तैयार है, 2 बैग मेरा ब्रांड में तैयार है। और यहाँ पे बिट फिनिश गुड्स में मेरा बिट बनान भी है और बिट फ्लोट भी है। उसके बाद आपको बिट 20 केजी का बिट बैग है, बिट का 20 केजी का 6 बैग है और बिट फ्लोट 10 केजी का 2 बैग है। उसके बाद बिट फ्लोट 5 केजी का मेरा अब 5-6 बैग है और उसमें रॉ मटेरियल में पैकिंग बैग है और व्हीट है यानी कि गेहूँ है। अब इसमें यहाँ तक करने के बाद क्या होगा, आपको सेल करना होगा, है ना? ये तो मेरा हो गया। अब इसमें सेल करेंगे तो वाउचर में आएँगे, वाउचर में आने के बाद जिसको अब F8 बटन दबाइएगा सेल्स के लिए F8 बटन, और किसी को भी सेल कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं Alt C बटन दबाएँगे और उसका नाम लिख देंगे कि जिसको सेल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिख दीजिए और वो आपका क्या होगा सन्ड्री डेबिटर में वो आ जाएगा। और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उसका एड्रेस देना है तो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो F8 F11 बटन दबाइए, F12 बटन दबाइएगा और इसमें आपको ये ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा कि आप पार्टी का डिटेल्स दे भरने के लिए चाहते हैं, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा कि पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर भी, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर भरने के लिए एक कॉलम दे देगा, जिसमें कॉलम रो दे देगा, उसमें आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर दिया है वो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और इसके बाद इसको अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कर लिए, इसको डेस्टिनेशन वगैरह डालना है, व्हीकल जिस मोटर बाइक से भेज रहे हैं उस मोटर बाइक व्हीकल का नाम डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे देखिएगा फिर से आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। वो लेजर क्या होगा, सेल्स, सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट में सेल्स के नाम से एक लेजर क्रिएट, सेल्स अकाउंट के नाम से लेजर क्रिएट, उसके अंदर में सेल्स ही होगा। नॉट अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी को भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और नॉट अप्लीकेबल कर एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, तो हम जो बेच रहे हैं वो मेरा 5 केजी का एक बैग बेच रहे हैं, एक बैग 5 केजी का बैग सिलेक्ट करेंगे और इस पे कितना एक्सपेंस हो रहा है वो रेट डाल देंगे। पर बैग मेरा कितना एक्सपेंस है, 236 रुपये, ये अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, है ना? फिर दूसरा कोई देखिएगा यहाँ पे बिटफ्लोर 20 केजी का, ये भी एक बैग है, इसको भी एक बैग या 2 बैग जितना है उसको सिलेक्ट करेंगे। पर बैग कितना रेट देने के लिए चाहते हैं वो रेट दे दीजिए। फिर उसमें देखिएगा 10 केजी का भी दिया हुआ है, 10 केजी वाले को सिलेक्ट करेंगे। 10 63 बैग नहीं, 2 बैग दिए, 30 32, 2 बैग 500 रुपये, ये हम डाल दिए। अब इस एक्सेप्ट, अब ये पेजअप बटन दबाइएगा और अल्ट के साथ पी बटन दबाइएगा तो करंट दिखाई देगा और यहाँ पे प्रीव्यू कीजिएगा तो आपको ये इस टाइप का व्यू होगा।
जो आपको यहाँ पे देखिएगा पेज अप बटन पे देख सकते हैं आपका जो बिल तैयार होगा वो आपको इस टाइप से दिखाई देगा।